एमपीडीए में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज एंड अवेयरनेस मध्य प्रदेश के कई एग्जाम्स में आ रहा है, एमपी पटवारी में तो है ही, और एग्जाम्स में भी जुड़ सकता है। कृपया इसके साथ जुड़े ही रहिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमने इंट्रोडक्शन 1 ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया। हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी लेक्चर देख लिया, जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ था एक दिन पहले। आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सिस्टम यूनिट डिवाइसेस की, या सिस्टम यूनिट की आईओ डिवाइसेस। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हर बार क्वेश्चन आते हैं। 25 में से 3 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के होते ही हैं। पहले तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर्स के, तब भी 3 थे। इस बार 25 होने की उम्मीद है, अगर 100 मार्क्स का पार्ट भी है तब देखते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट डिवाइसेस पढ़ते हैं आज। क्या होता है चैप्टर 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सिस्टम यूनिट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है आपको तो पता ही होगा। कीबोर्ड, माउस वगैरह जो हम इनपुट देते हैं, जो हम टाइप करते हैं, जो इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने की कोशिश करते हैं, वो ही इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगर थ्योरी के फॉर्म में आए तो डेफिनेशन के फॉर्म पे क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसा हो सकता है। तब आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो कंप्यूटर विल बी ऑफ नो, कंप्यूटर का यूज ही नहीं होगा जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होंगे। इनपुट डिवाइसेस ब्रिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन डाली जाती है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही डाली जाती है। कंप्यूटर आउट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर से बाहर जो इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू निकाली जाएगी। ये भी एक लाइन हो सकती है, तो इसको रख लीजिएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आल्सो नोन एज पेरिफेरल्स। जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं कंप्यूटर में वो पेरिफेरल्स होते हैं। पेरिफेरल्स क्या होता है? पेरीफेरी मतलब आउटर एरिया में कंप्यूटर, मतलब सीपीयू के बाहर जो लगे होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही पेरिफेरल डिवाइसेस है। कभी आपसे पूछ लिया जाए तब आप ऐसा बता सकते हैं ऑब्जेक्ट में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस है। दे सराउंड द सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के आसपास लगाए जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस इनटू द कंप्यूटर लाता है, आउटपुट डिवाइसेस आउट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन लाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यही ऑब्जेक्टिव के टाइप्स हैं, इसी पे ही क्वेश्चन बनेंगे। अ कंप्यूटर, एक आईपीओ साइकिल भी एक नई चीज है, हर कोई नहीं पढ़ा था, हमने ढूंढ के निकाली। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ। आईपीओ प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे काम करती है। आईपीओ क्या होता है? आई फॉर इनपुट, ठीक है, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट, ठीक है। ये आईपीओ के सिद्धांत पे काम करता है। इनपुट दिया, हमने इंफॉर्मेशन डाली, कुछ टाइप किया, कुछ डेटा भरा, उसको प्रोसेस किया कंप्यूटर ने कंट्रोल यूनिट एएलयू सीपीयू के थ्रू, और फिर उसे मॉनिटर या स्पीकर या किसी और डिस्प्ले पे हमें दिखा दिया, हमें भेज दिया गया। ये था आउटपुट। आईपीओ के सिद्धांत पे ही कंप्यूटर काम करता है। अगर आईपीओ पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर सिस्टम में आईपीओ क्या है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये याद रख लीजिएगा। देख लेते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के रूप में, एक डायग्राम के फॉर्म में कंप्यूटर डिवाइसेस क्या क्या कंसिस्ट करता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। क्या है इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड, टाइप करके हम लिखते हैं। माउस, माउस का इस्तेमाल करके हम सिलेक्ट करते हैं, इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं, तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो माइस है। माइक्रोफोन, जो मैं बोल रहा हूं आपसे, ये माइक्रोफोन है, ये इनपुट है। मेरी आवाज अंदर जा रही है, प्रोसेस होके आपको सुनाई दे रही है। आवाज एनालॉग अंदर गई, उसको 0-1 डिजिटलाइज किया और उसको एक चेंज करके अच्छे तौर पर और अच्छे से आपको आउटपुट के फॉर्म पे स्पीकर के रूप में दिखा दिया गया। ये है माइक्रोफोन, भी इनपुट डिवाइसेस है। टच स्क्रीन, ये क्या है? ये टच ही तो है, ये इनपुट ही तो करा मैंने। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। कभी क्वेश्चन आता है टच स्क्रीन क्या है, तो हम सोचते टच स्क्रीन, स्क्रीन तो आउटपुट होता है, ऐसा नहीं। टच लग गया है तो इसका मतलब वो इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, ये जो पेन यूज कर रहे हैं लिखने के लिए कई जगह टैब वगैरह में, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। 4th 5th जनरेशन आ गई है तो थोड़ी सी इनपुट डिवाइसेस, नई नई चीजें आ गई, जुड़ गई है। टच स्क्रीन जुड़ गया है, लाइट पेन जुड़ गया है, सैमसंग के जो नोट पैड्स आते हैं उसमें एस पेन होता है, वो सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। वेब कैमरा, वेब कैमरा हमारा फोटो खींच के कहीं और दूसरे को दिखाता है, मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइसेस है। अगर ठीक है, वेब कैमरा को भी इनपुट डिवाइसेस माना गया है। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, देखते हैं मॉनिटर में, प्रिंटर प्रिंट करके बाहर निकालता है, वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो ये भी आउटपुट डिवाइसेस है। स्पीकर, जो हम बोलते हैं वो हमें स्पीकर से सुनाई देता है,
फाइनली आउटपुट ही तो हुआ, तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, डेटा को कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोरेज करके किसी को दे दिया गया, ये लो देख लो पढ़ लो खोल के। तो CD एंड DVD आउटपुट डिवाइसेस है। CD DVD में कंफ्यूजन बनेगा लोगों को, CD आउटपुट है इनपुट है, CD तो हम डालते हैं, ये तो इनपुट होनी चाहिए, लेकिन CD को आउटपुट डिवाइस माना गया है, DVD को भी आउटपुट डिवाइस माना गया है। ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज मेमोरी, जो भी चीज को स्टोर करे अपने पास रखे और जब जरूरत हो तब हमें दे सके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी इसलिए बोलते हैं, USB क्या है, एक तरीके से फ्लैश मेमोरी है। USB का, फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल USB है, बिल्कुल है। फ्लैश मेमोरी होती है, जब चाहे डिलीट कर दिया, जब चाहे उसमें फीड कर दिया, ये फ्लैश मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क, CD भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन साथ में ये एक ऑप्टिकल डिस्क भी मानी गई है, इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। CD DVD ये तो ऑप्टिकल डिस्क है। लोकल ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स आते थे बहुत पहले, फ्लॉपी में भी मैग्नेटिक टेप्स है, ये भी स्टोरेज डिवाइसेस है। मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क लगी रहती है मैग्नेटिक, वो भी मैग्नेटिक डिस्क है, वो भी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस के ये टाइप्स है कंप्यूटर डिवाइसेस में। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मदरबोर्ड प्रोसेस करती है, सारी आईसीज मदरबोर्ड के ऊपर होती है, प्रोसेसर भी मदरबोर्ड पे इनबिल्ट होता है, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करते हो तो वो रैम में स्टोर होती है, फिर मिली सेकंड से वापस हम उसे चेंज कर सकते हैं, तो ये वॉलेटाइल होती है, टेम्पररी होती है, तो ये भी स्टोरेज प्रोसेसिंग डिवाइसेस है। साथ ही साथ ये स्टोरेज डिवाइसेस भी है, मैंने आपको बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस भी है और इसको प्रोसेसिंग डिवाइस भी माना गया है। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी भी स्टोरेज डिवाइसेस है और ये प्रोसेस के काम भी करती है। जब हमें कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है और जो हमें स्क्रीन दिखती है स्टार्टिंग में, वो प्रोसेस करके ही तो दिखती है, तो रोम के थ्रू होता है वो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये रोम है, ये रैम है, ये स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस दोनों है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस में माना गया है। ठीक है, ये आपने देख लिए कंप्यूटर डिवाइसेस के मेन पार्ट डिवाइसेस। नेक्स्ट देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सारे इनपुट डिवाइस, हमने 5 की बात करी थी, आपको 12-13 बताते हैं क्या क्या इनपुट डिवाइसेस है। आप 1, 2, 4, 5 तक सीमित मत रहिए, आप इतने इनपुट डिवाइसेस बता दीजिए कि किसी और को भी ना पता हो और आपको पता हो। देखते हैं क्या क्या इनपुट डिवाइसेस है। डिवाइसेस यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करे और कोई इंस्ट्रक्शन उसके अंदर अलाउ करे जाना, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। एंड इनपुट डिवाइसेस एनी हार्डवेयर डिवाइसेस दैट सेंड्स डेटा टू कंप्यूटर, कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करे वो इनपुट डिवाइसेस है, सीधी सी बात है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस आर लिस्टेड बिलो। कीबोर्ड आपको पता है, माउस आपको पता है, जॉयस्टिक जो हम गेम खेल रहे होते हैं ना कंप्यूटर में, PS3, PS4, PlayStation 5 आ गया अब तो सोनी का, वो जॉयस्टिक का यूज करती है। वो जो गेमिंग पैड होता है ना, गेम पैड, उसको एक लैंग्वेज, एक वर्ड है उसका जॉयस्टिक, वो भी इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो कभी पूछ लिया जाए जॉयस्टिक, आदत है समझ ही नहीं पाएंगे कि जॉयस्टिक होती क्या है, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप समझ जाएंगे गेमिंग पैड को ही जॉयस्टिक बोला जाता है। वो इनपुट डिवाइसेस है, उसी के बटन दबा दबा के हम गेम खेलते हैं, आगे पीछे होते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस है। लाइट पेन, ये पेन इनपुट डिवाइस है। टच पैड, मोबाइल का स्क्रीन जो टच पैड है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो इनपुट है, वो स्क्रीन, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइसेस है। स्कैनर, यहां फंसेगा चांस की, स्कैनर क्या है? स्कैनर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अब हम इनपुट पढ़ा रहे हैं तो उसमें आ गया तो आप बोल दोगे स्कैनर इनपुट डिवाइसेस है, बिल्कुल सही, स्कैनर इनपुट डिवाइसेस है। हम स्कैनर के अंदर पेज डालते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं और बटन दबाते, स्कैन करके मॉनिटर में हमें दिखाई देता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के वो हार्ड डिस्क में डाल देता है। लेकिन फाइनली हमने इनपुट क्या किया? एक पेज, एक फोटो कॉपी हमने उस पर रखी, अपनी मार्कशीट रखी और स्कैन करके मॉनिटर पे आ गई, तो तब स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। स्कैनर को जरूर याद रखिएगा, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या चल रहा है आजकल? आप कुछ लिखते हैं तो एक डिवाइस आ रहा है जो लाइट फेंक के उसे रीड करने की कोशिश करता है। ऑप्टिकल मतलब लाइट रेज, लाइट या विजन, आंखों से देख के या लाइट फेंक के उसे पकड़ने वाला। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स ABCD, काखा गागा, उसको पकड़ने वाला। रिकॉग्निशन मतलब उसको पहचानना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक डिवाइस है, जब आप कुछ लिखते हो तो उसको पहचान के उसे कंप्यूटर में टाइप करके दिखा देता है। आपने उसके ऊपर
हैंड रिटन नोट्स के ऊपर वो लगाया और थोड़ी देर में वो कंप्यूटर में टाइप हो गया। OCR है ये, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। OCR पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या होता है, कभी सुना ही नहीं, मैंने भी नहीं सुना था ज्यादा, इसका यूज होता बहुत कम जगह है, लेकिन है तो डिवाइस दुनिया ने बनाया है ऐसे, कुछ जगह यूज भी हो रहा होगा तो लेना पड़ेगा। OMR शीट, गोले भर के आते हैं हम एग्जाम में कई तरीके के, अब तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के, अब तो क्लिक करना है माउस से, लेकिन MPPSC प्री या UPSC जैसे बड़े बड़े एग्जाम आज भी वही पुराने धर्रे पे क्वेश्चन पेपर बेसिस हो रहे हैं। तो आप वो सर्कल करते हैं, इनसर्कल करते हैं ब्लैक से, वो किससे रीड होता है, OMR शीट बोला जाता है उसे, वो OMR मशीन से रीड होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, लाइट रेज उस पर पड़ती है और आपने जो जो गोले भरे हैं वो ऊपर एक इमेज पे दिखाई दे देता है, उससे पता चल जाता है आपने कितने गोले भरे हैं और आपके क्वेश्चन, आपकी मार्किंग हो जाती है। तो ऑप्टिकल मार्क रीड ये भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर, आप कभी जाते हैं शॉपिंग मॉल में तब आप देखते हैं तो बारकोड होते हैं, आज भी आप कोई किताब आपने पकड़े, इस वक्त भी आपके आसपास कोई बुक हो तो उसके पीछे ब्लैक थिन और ब्लैक लाइंस होगी, थिन और थिक लाइंस होगी, पतली मोटी लाइनें होंगी, वो बारकोड कहलाता है। ठीक है, आगे चल के दिखाएंगे हम आपको बारकोड कैसे होते हैं। ऐसी लाइंस होती है, उसको रीड करने के लिए एक डिवाइस आता है, वो उसको रीड करता है, लाइट जहां जहां पतली या मोटी लाइट को रीड करके एक इक्वेशन बनाता है, वही इक्वेशन बताती है कि उसकी कीमत कितनी होगी, वो चीज है क्या, वो बारकोड रीडर करता है। तो बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइसेस है। माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आपने चेक बुक देखी होगी कई जगह, उसमें माइकर होता है। एक मैग्नेटिक इंक का यूज होता है, एक ऐसी इंक का यूज करा जाता है उसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है, माइकर यूज करा जाता है उसमें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो भी इनपुट डिवाइसेस है। माइक्रोफोन, माइक इनपुट डिवाइस है, वेबकैम इनपुट डिवाइसेस है, हमने आपको बताया था। ठीक है, कीबोर्ड देख लीजिए एक बार, आप कहेंगे जब कीबोर्ड की बात हुई है तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, कई बार ऐसा पूछ लिया पटवारी के एग्जाम में, तो सबसे बड़ा बटन होता है स्पेस बार। ठीक है, एल शेप का बटन कैसा होता है, उल्टा एंटर होता है। नंबर लॉक्स किस तरफ होते हैं, नंबर पैड किस तरफ होते हैं कीबोर्ड में, तो आप बताएंगे राइट साइड में होते हैं कीबोर्ड के नंबर लॉक। ये नंबर पैड है, इसको दबाने पे ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, नंबर पैड। ये एस्केप है पीछे जाने के लिए। ऑल्ट कंट्रोल, कितने ऑल्ट एंड कंट्रोल होते हैं, दो इस तरफ होते हैं, दो इस तरफ होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है। शिफ्ट बटन का यूज करके हम ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, उनका इस्तेमाल हम शिफ्ट बटन का यूज करके करते हैं। अगर हम शिफ्ट बटन दबाएंगे तो ऊपर के कैरेक्टर्स टाइप हो जाएंगे, अगर शिफ्ट बटन को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज होंगे। फंक्शन कीज कितनी है, 12 है, हमेशा 12 ही रही है। ठीक है, ये कीबोर्ड है, इसको एक बार देख लीजिएगा और आसपास जो भी आपके कीबोर्ड है उसको भी देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कीबोर्ड पर क्वेश्चन पूछा तो तब। ठीक है, OCR हमने बताया था आपको, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यूजुअली अब्रीविएटेड टू OCR होता है, इज द मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ हैंड रिटन नोट्स को कन्वर्ट करता है मशीन कोडेड टेक्स्ट में। OMR भी हमने आपको बताया था, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसको OMR कहते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहते हैं इसको हम, इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क्ड, जो हम पेंसिल से गोले मोले भरते हैं ना, उसको ये रीड करता है ऑप्टिकल मार्क। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर के बारे में हमने चर्चा करी थी। बारकोड रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रिंटेड, ये ऐसे होते हैं बारकोड्स जो आपने देखे ना, ये बारकोड्स है, थिन और थिक लाइंस है, इसी को रीड करता है ये डिवाइस, इसको कहते हैं बारकोड रीडर। आपको कई शॉपिंग मॉल्स वगैरह में दिख जाएंगे ये। लाइक अ फ्लैट बेड सेट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, इसमें से लाइट निकलती है जो इसमें से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसको पड़ती है और यहाँ पे ये इसे कन्वर्ट करके रीड करता है और कंप्यूटर के मॉनिटर पे ये डिस्प्ले हो जाता है कि ये आइटम कितने रुपए का है और ये आइटम है क्या, ये बारकोड रीडर पता करता है। ठीक है, बारकोड हो गया। माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है, बैंकों के एग्जाम में तो पूछता है, हो सकता है कंप्यूटर के एग्जाम में भी पूछ ले। इज अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज्ड प्राइमरली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक। ये चेक्स को रीड करने के लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है, CTS, जिसमें चेक को रोज अपडेट किया जाता है। चेक को मतलब कोई भी चेक मिले उसके नीचे एक 9 डिजिट का इक्वेशन होती है, 9 डिजिट का एक 9 डिजिट्स का कुछ लिखा होता है,
वो ही माइकर कहलाता है, उसी को ही माइकर रीड करते हैं, वही मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। उसमें ये पता चल जाता है कि चेक किस बैंक का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है और उस डिस्ट्रिक्ट के किस पिन कोड का है। ये माइकर काम करता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इसका यूज हुआ, इसीलिए डेवलप किया गया था बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, तो इसलिए हमने चर्चा कर ली। मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस है, 3 तरह के मॉनिटर होते हैं, 4-5 तरीके के भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो 4 है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, जो पुराना टीवी हुआ करता था ना डब्बे वाला, उसमें कैथोड रे ट्यूब लगी होती, जो पुराना मॉनिटर होता था ना व्हाइट रंग का, उसमें भी सीआरटी थे। तब मॉनिटर पुराना भारी सा कई किलो का मॉनिटर आता था, मैंने उसमें सभी ने उसको देखा होगा, पुरानी आपको दुकानों पे मिल जाएगा। कैथोड रे पट्टी, सीआरटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है क्या है, कैथोड रे ट्यूब है। पहले सीआरटी मॉनिटर्स आते थे, फिर कुछ समय बाद 2011-12 के आसपास एलसीडी मॉनिटर्स आने लगे। लिक्विड, एलसीडी का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट लिक्विड क्रिस्टल पढ़ के अच्छी दिखती थी। 2 के फॉर्म में 2000 इल्यूमिनेट्स होते थे उसके, और अच्छा सीआरटी से थोड़ा अच्छा क्लियर इमेज दिखती थी और अच्छी ब्राइट दिखती थी। तब एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज किया गया, एलसीडी का। एलसीडी मॉनिटर्स भी आते थे, अब नहीं आते, ना सीआरटी मिलेगा बिकने को, ना एलसीडी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, सब पुराने पड़े हुए हैं टूटे फूटे, वो आपको देखने को मिल जाए तो ठीक है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ये अभी रिसेंटली चल रहे हैं, एलईडी मॉनिटर्स चल रहे हैं, आपने सभी जगह एलईडी मॉनिटर्स देखे होंगे, ये सबसे लेटेस्ट ही है। इसके बाद भी एक और आया ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद एक और आया है क्यूएलईडी, क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड। इसके बाद शायद कुछ नहीं आया, आया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे तो इतना ही पता है। अब हो सकता है कोई और भी टेक्नोलॉजी, रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें तो ये 3 ही पता है। ओएलईडी भी आ गई है, टीवी स्क्रीन सैमसंग सोनी बना ही रही है क्यूएलईडी, तो मॉनिटर्स भी आने लगे होंगे उनके। ठीक है, ये बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स हैं। सीपीयू एक बार देख लेते हैं क्या होता है सीपीयू, ताकि आपको एक माइंड फ्रेम हो जाए, आपको पता चल जाए कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या है इंपॉर्टेंट। फ्रंट फेस है सीपीयू का, ये यूएसबी होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, कॉमन है, यूएसबी के बारे में सबको पता है। ये जैक्स स्पीकर और माइक्रोफोन के सॉकेट्स होते हैं, 2 mm 4 mm के। टर्न ऑफ बटन होता ही है, रीस्टार्ट बटन होता ही है, डीवीडी ड्राइव और सीडी ड्राइव्स होती हैं। ये कैबिनेट का फ्रंट फैंस है, अगर ये कैबिनेट बड़ा होता है, उसमें गेमिंग ग्राफिक्स लगे होते हैं, तो आगे फैंस लगे होते हैं, पीछे नहीं, आगे भी फैंस लगे होते हैं। महंगे वाले जो सीपीयू आते हैं, बड़े सीपीयू आते हैं, उसमें फैंस एक्स्ट्रा लगे होते हैं। ये सीपीयू का फ्रंट है, हमने आपको दिखा दिया। बैक के इनसाइड द सिस्टम यूनिट। अब इनसाइड द सीपीयू की बात करते हैं। मदरबोर्ड हमने आपको पढ़ाया था एक बार, सबसे मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। द मदरबोर्ड इज अ सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड, इसी पर ही टिका है पूरा सीपीयू। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक मदरबोर्ड पर टिकी है, मदरबोर्ड हट गया तो बचता कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रीन बचती है, ठीक है। इज द प्राइमरी सर्किट बोर्ड विथ इन अ पर्सनल कंप्यूटर। अब मदरबोर्ड इज द सेंट्रल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है। मेन बोर्ड होता है, इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। इसके कई नाम है, इसलिए याद रख लीजिए, जो हैवी बोर्ड का नाम देखे वो इसके नाम है। मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, सेंट्रल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये मदरबोर्ड को कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल कंपोनेंट्स अपने में लगाता है, सबसे ज्यादा क्रूशियल कंपोनेंट्स में अटैच होते हैं, प्रोवाइडिंग कनेक्टर्स फॉर अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। इसमें कनेक्टर्स होते हैं, कई कनेक्टर्स लगे होते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ते हैं। रैम पोर्ट भी होता है, बसेस होती हैं यहाँ पे, सीरियल बसेस जो एक दूसरे को जोड़ती हैं। ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर, यही सीपीयू, ये मेन चिप है। 75% जो कीमत होती है पूरे मदरबोर्ड की, वो उसकी मेन प्रोसेसर चिप की होती है, ठीक है। सीपीयू फुल फॉर्म याद करवाया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये मेन कंपोनेंट है। ये i7, i3, ये i5, ये i7, ये क्या है, सीपीयू आईसी है, ये मेन आईसी है जो यहां लगी है, ये यहां लगी है, यही आईसी होती है सीपीयू, मेन प्रोसेसर आईसी यहीं लगी होती है, इसी को सीपीयू कहते हैं। बाकी तो पेरिफेरल डिवाइस के पोर्ट्स होते हैं, रैम के पोर्ट्स होते हैं, रोम के पोर्ट्स होते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। मेन बोर्ड है, उसमें ये प्रोसेसर आईसी लगी होती है, ठीक है। i7 बोलते हैं ना, इंटेल i7 लैपटॉप ले लेते हैं अपन, i5 ले लेते हैं, ये क्या है, या प्रोसेसर बोल रहे हो आप एक तरीके से। सीपीयू कितनी फास्ट प्रोसेसर है, कितना एडवांस प्रोसेसर है, यही मदरबोर्ड पे इम्प्लांट होते हैं।
रैम हमने आपको बताया था, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। रैम को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी बोला गया है। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये कंप्यूटर का डेटा स्टोरेज है, और ये प्रोसेस भी बोला गया था जब हमने आपको पढ़ाया था, तो इसको डेटा स्टोरेज और प्रोसेस भी बोला गया था। ठीक है, ये वॉलेटाइल होती है, टेम्पररी होती है। DD4 का एग्जांपल दिया गया, ये सबसे एडवांस रैम है DD4। ठीक है ना, डबल डेटा रेट। रोम की बात करी थी, रोम भी कई तरह था। रोम में कहता रोम कंटेन्स बायोस, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, परमानेंट होती है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है। और बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इज अ क्लास ऑफ स्टोरेज मीडियम, ये एक स्टोरेज मीडियम है और इसको प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोला गया, लेकिन मेनली स्टोरेज मीडियम माना गया है कंप्यूटर में। रोम क्या करता है, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड परमानेंटली, इसमें परमानेंट रिकॉर्ड होता है, चेंजेस नहीं कर सकते। ये रोम का फिगर है, रोम आईसी है ये। ठीक है, रोम कंटेन्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपसे पूछ लिया जाए कि रोम क्या कंटेन्स करता है, बायोस कंटेन करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस रोम का पार्ट है, which is a structure of instructions the computer follows to load the operating system। पूछ लिया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कहां से होता है, रोम के थ्रू होता है, रोम होगी तभी वो लोड हो पाएगा। ठीक है, और सारी जो इनिशियल फाइल्स होती है उनको भी टर्न ऑन स्टार्ट करने के लिए रोम की जरूरत है। कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए तो पहली दूसरी तीसरी स्क्रीन जो दिखती है वो रोम के कारण दिखती है। रीड ओनली मेमोरी को ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, डिस्क ड्राइव बोलते हैं, हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, हार्ड ड्राइव भी होते हैं। ऐसी होती है हार्ड डिस्क, लैपटॉप खोल के देख लीजिए आपको ऐसी दिखेगी किसी का भी पुराना। ठीक है, हार्ड डिस्क होती है ऐसी। अब तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई है SSD, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव, लेटेस्ट है ये और भी फास्ट है। ये कन्वेंशनल हार्ड डिस्क से कई गुना फास्ट है SSD। A hard disk is a device for storing retrieving digital information। ये मेन मेमोरी डिवाइस माना जाता है हार्ड डिस्क को, मेन। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट करती है, इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है। प्राइमरी क्या है, रैम एंड रोम है। हार्ड डिस्क आर मीन फॉर सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है, मेन मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया तो आप इसको ये पॉइंट याद करके जा सकते हैं कि इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये सेकेंडरी स्टोरेज है और मेन मेमोरी बोलते हैं। SSD को भी याद कर लीजिएगा, आजकल SSD लग रही है। फ्लॉपी डिस्क 1.4 MB 44 MB का डेटा होता है। फ्लॉपी डिस्क आउटडेटेड हो गई है, अब यूज नहीं होता। फ्लॉपी डिस्क का कहीं खत्म नहीं, कोई पोर्ट ही नहीं है फ्लॉपी डिस्क के, CPU पोर्ट ही नहीं बनाना तो फ्लॉपी डिस्क डालोगे, अब बिकती नहीं है, मिलती नहीं है, कुछ नहीं है। किसी के पास पुरानी पड़ी हो तो विंटेज है, देखने को मिल जाएगी किसी म्यूजियम में, आगे चल के देख लीजिएगा। 3.5 इंच की होती है फ्लॉपी डिस्क, उसका जो डायमीटर होता है 3.5 इंच का होता है। 1.5 MB की होती है, मेगाबाइट्स। अब नहीं यूज होता, अब खत्म हो गई है ये। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क के अलावा आप देखते हैं CD। एक बार CD पे बात हुई थी, हमने फुल फॉर्म बताया था कॉम्पैक्ट डिस्क। इस बार क्वेश्चन आया हुआ है कि CD का फुल फॉर्म क्या है पटवारी में, तो कॉम्पैक्ट डिस्क है। DVD पे क्वेश्चन नहीं आया, अब CD पे आ चुका है तो DVD भी देख लीजिए। इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल मतलब कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं, डिस्क मतलब गोल होती है तो वो डिस्क कहलाती है, डिजिटल मतलब डिजिटली यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिकली, ये है, तब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं। CD ड्राइव होती है तो CD जाएगी, DVD ड्राइव होगी तो DVD जाएगी, DVD जाएगी। नियरली ऑल कंप्यूटर्स टुडे कम इक्विप्ड विद अ CD और DVD ड्राइव। सारे कंप्यूटर में CD DVD ड्राइव्स होती है, फ्रंट साइड को ही होती है। लेजर लाइट का यूज करती है, एक ऑप्टिकल, इनको ऑप्टिकल डिस्क भी बोला जाता है, ऑप्टिकल ड्राइव्स भी बोलते हैं इनको। ये लेजर का यूज करती हैं रिट्रीव डेटा के लिए, लाइट इसमें पड़ती है और वापस जाती है। CD के सर्कल्स में जो भी या DVD के प्लेट्स पे जो भी डेटा रिकॉर्डेड होता है वो वापस रिट्रीव करके हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है। ठीक है, CD ड्राइव्स यूज लेजर्स टू रीड डेटा फ्रॉम अ CD। मैनी CD ड्राइव्स कैन आल्सो रीड एंड राइट, दोनों होता है। CD ड्राइव्स क्या है, 750 MB की आती है, मैक्सिमम जो साइज है ना CD का वो 750 MB का है, इससे ऊपर की CDs नहीं आती। क्योंकि डेटा इतना ज्यादा बढ़ गया, डेटा की वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी, उसका MBs इतना ज्यादा था कि CD आउटडेट हो गई। 750 MB के छोटे छोटे डेटा कहने लगे, आजकल तो हर चीज GBs में चलती है। वो अल्ट्रा HD वीडियोस आ गए हैं, 4K वीडियोस आ गए हैं, जिनके ये आधे घंटे के एक वीडियो की मेमोरी ही 2.5 GB होती है, तो CD पे कहाँ से आ पाएगा, तो CD इसीलिए आउटडेटेड हो गई। रिकॉर्डेबल डिस्क ड्राइव्स होती हैं CDs, ब्लैंक CDs में आप डेटा भर सकते हैं।
म्यूजिक सीडी प्लेयर आता था, म्यूजिक प्लेयर में सीडी होती थी, अब सीडी आउटडेट हो गया, सीडी पे चर्चा नहीं करेंगे, बस इसका नाम याद रख लीजिए। करती क्या है आपको पता है, आपने अपने टाइम पे सीडी का बहुत यूज करा है, कोई दिक्कत नहीं। डीवीडी का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं। डीवीडी ड्राइव्स कैन डू एवरीथिंग, जो सीडी करता है वो डीवीडी भी करता है, ठीक है। बस डीवीडी ड्राइव की कैपेसिटी ज्यादा होती है, 4.7 जीबी की एक डीवीडी आती है और सीडी 750 MB की आती है। डिफरेंस यही है कि डीवीडी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। कई गेम्स में मल्टीपल डीवीडीज लगती है, कई मूवीज एक डीवीडी में आती है, कई मूवीज 2-3 डीवीडीज में आती है, हाई डेफिनेशन हो तो, ठीक है। डीवीडी की बात हो गई। ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड इज आल्सो कॉल्ड एज वीडियो कार्ड, इनको वीडियो कार्ड भी कहा जाता है। ग्राफिक्स एडेप्टर और वीडियो एडेप्टर प्रोसेसेस एंड रेंडर्स द ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर टू द कंप्यूटर डिस्प्ले एंड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। आजकल जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं अभी 2021-22 में, उसमें ज़्यादातर सब में ग्राफिक्स कार्ड लगा है, क्योंकि इतने हाई डेफिनेशंस वीडियोस आ गए हैं, हाई डेफिनेशंस इमेजेस आ गई है, सॉफ्टवेयर भी इतने HD वाले आ गए हैं, 3D फॉर्म में कई चीज़ें बनने लगी हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स बहुत हाई है उनका। गेम्स तो है ही, हाई डेफिनेशन गेम्स जो आ गए हैं जिनका ग्राफिक्स बहुत हाई लेवल का होता है। नॉर्मल रैम रोम और जो हार्ड डिस्क होती है, CPU की प्रोसेस होती है, उसे रीड नहीं कर पाती, इसलिए एक्सटर्नली एक या अलग से एक ग्राफिक्स कार्ड लगा होना चाहिए ताकि वो पकड़ सके। आजकल जो सारे एडवांस गेम्स आ गए हैं उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगता है। गॉड ऑफ वॉर जैसे, असैसिन क्रीड जैसे गेम खेलेंगे आप, तब आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होगी। ग्राफिक्स कार्ड मोस्टली एनवीडिया कंपनी बनाती है। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस कंपनी, उसकी एक कंपनी है सब्सिडरी एनवीडिया, वो भी बनाती है बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड में फैंस लगे होते हैं, जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें फैंस लगे हैं। ग्राफिक्स कार्ड भी हीटेड होता है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं या कोई बहुत हाई प्रोसेस काम कर रहे होते हैं, तब ग्राफिक्स कार्ड के फैन चालू हो जाते हैं। इसकी अलग से एक रैम होती है, अलग से एक छोटी सी मेमोरी होती है ग्राफिक्स कार्ड की। ये थोड़ा एडवांस स्टेज है ग्राफिक्स कार्ड, पूछ लिया जाए तो वीडियो कार्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है इसे। SMPS हमने पढ़ा था, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS करता क्या है? SMPS कन्वर्ट्स AC टू DC, जो हमारी सप्लाई है घरों की वो अल्टरनेटिंग करंट है, ये इसको डिजिटल करंट में, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। कंप्यूटर अल्टरनेटिंग करंट पे काम नहीं कर पाता, इसीलिए SMPS उसे अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट करती है। दैट कंप्यूटर कैन यूज। ओवरहीटिंग ऑफ द पार्ट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट इज बेयर्ड बाय द फैन इनसाइड द SMPS और पावर सप्लाई। इसमें फैन लगा होता है, कई बार ये हीट होने लगता है तो इसका भी एक सेपरेट फैन होता है। SMPS में भी फैन लगा होता है, SMPS पीछे लगा रहता है CPU के, उसके पीछे फैन मूव करता है ताकि वो ठंडा रखे। SMPS का नाम याद जरूर रख लीजिएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हमने पढ़ाया था। करता क्या है? कंप्यूटर को AC टू DC सप्लाई देता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये SMPS हो गया। ये बसेज हैं उसकी, जो हमने एक बार बसेस की चर्चा करी थी पिछले वीडियो में। आप पूछे बसेस क्या है? ये एक्चुअली बसेज है, कलेक्शन ऑफ वायर्स। ये मदरबोर्ड के पोर्ट में जुड़ता है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है ये, ठीक है। उसमें मदरबोर्ड में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, SMPS उससे कनेक्ट होता है। बैक साइड देख लेते हैं कंप्यूटर का। USB 2.0 पोर्ट लगा हुआ है, USB 3.0 भी दिए गए हैं। अब बात यह है कि USB यूनिवर्सल सीरियल बसेस होती हैं, जो यहां ब्लैक कलर का पोर्ट है और यहां ब्लू कलर का पोर्ट है। USB के भी कई वर्जन है, USB 1.0 पहले आई थी, फिर USB 2.0 आ गई है। सब जगह आपको USB 2.0 दिख जाएगी, कुछ जगह USB 3.0 भी दिखेगी। जहां ब्लू कलर का पोर्ट आ जाए USB में, वो USB 3.0 है। जहां ब्लू कलर की जगह ब्लैक कलर का आ जाए तो समझो वो USB 2.0 है। ये थोड़ा एडवांस होता है 2.0 की अपेक्षा, ये ज्यादा एडवांस होता है, ज्यादा फास्ट करता है, डेटा ज्यादा मूव करता है तेजी से, अंदर बाहर डेटा का मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है। ऑडियो जैक्स आपने देखे होंगे, 2mm 4mm के ऑडियो जैक्स लगते हैं, आपके मोबाइल में भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। फैन लगा होता है यहाँ पे ठंडा करने के लिए। SMPS ये है पावर सप्लाई, यहाँ पर भी फैन लगा होता है, ठीक है। ये पावर प्लग है, यही मेन सप्लाई दी जाती है। चलिए ठीक है, एक पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पर कंप्यूटर और लैपटॉप काम करते हैं, ये होता है RJ45 पोर्ट। रजिस्टर्ड जैक कहा जाता है इसे, इट्स अ रजिस्टर्ड, नाम याद रख लीजिए, पूछ लिया। ये कॉमन पोर्ट है, सबने देखा होगा। मॉडेम में मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन में भी यही पोर्ट लगता है। RJ45 को लैन पोर्ट कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। RJ45 को ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है, यहीं से इंटरनेट की सप्लाई मिलती है। अगर आपका इंटरनेट आया है तो इंटरनेट की केबल आप इसमें ही अटैच करेंगे RJ45 पोर्ट में।
कल को आप कहीं कनेक्शन ले रहे हैं इंटरनेट के, आपके वेंडर ने बोल दिया या टेक्नीशियन आया उसने बोल दिया RJ45 केबल लगेगी, तो मूर्ख बन के मत बैठिएगा, आप समझ जाइएगा RJ45 क्या है। इतना अपडेट होना जरूरी है क्योंकि नेटवर्किंग का ही दौर है दुनिया, ठीक है। ये पता मुझे कॉमन पोर्ट है, कई सालों से चली आ रही है RJ45 पोर्ट। एक पोर्ट और होता है VGA पोर्ट, ये अब नहीं देखने को मिलता, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, इसको कहते हैं वीडियो ग्राफिक एरे। इस पे क्वेश्चन आ जाए तो फुल फॉर्म ये रहा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। जो पहले जो मोबाइल आते थे आज से 7-8 साल पहले, मेगापिक्सल की जगह 8-10 साल पहले VGA मोबाइल आते थे, VGA कैमरा होता था, सॉरी कैमरा VGA होता था, मतलब वीडियो ग्राफिक एरे इस लेवल का रहता था, लोअर या मीडियम लेवल का रहता था। अब तो मेगापिक्सल आ गए, माइक्रोपिक्सल्स आ गए, पहले VGA कैमरा आते थे। ये तब के दौर की बात बता रहा हूं मैं आपको। VGA पोर्ट अभी भी लगे मिल जाएंगे आपको, पुराने मॉनिटर में भी VGA पोर्ट लगेगा। इसके बाद एक एडवांस वर्जन आया है, फर्स्ट स्टेज थी, सेकंड स्टेज थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो DVI पोर्ट आया, ठीक है। DVI पोर्ट क्या था? डिजिटल वीडियो इंटरफेस, DVI पोर्ट बना, वीडियो ग्राफिक्स एरे का अपडेशन वर्जन बनाया, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद फिर एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जो आप सब यूज कर रहे हो, ये कंप्यूटर भी उससे कनेक्ट है, ये स्क्रीन भी उससे कनेक्ट है, HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन HDMI पोर्ट बता देते हैं फुल फॉर्म। HDMI पोर्ट कॉमन हो गया आजकल, हर कोई जानता है। हाई डेफिनेशन मतलब HD, M फॉर मल्टीमीडिया, ऑडियो विजुअल हर तरीके के लिए मल्टीमीडिया, I फॉर इंटरफेस। ये फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इसका कोई हिंदी कन्वर्जन नहीं होता, ये इंग्लिश में बना है तो इंग्लिश में ही रहेगा। आप सोचो कि हिंदी में होता होगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। HDMI पोर्ट कॉमन पोर्ट है, आप जानते हो, HDMI केबल दे दो, HDMI टीवी है, HDMI पोर्ट टीवी से कनेक्ट कर देंगे लैपटॉप को तो दिखने लगेगा। HDMI पोर्ट की आजकल बहुत डिमांड है, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहा जाता है, VGA को वीडियो ग्राफिक एरे कहा जाता है, DVI को डिजिटल वीडियो इंटरफेस कहता है, USB को यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है, RJ को रजिस्टर्ड जैक कहा जाता है। ये नाम याद रख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पूछ लिया फुल फॉर्म तब काम आ जाएगा, नहीं आएगा तो दोस्तों के बीच चर्चा में तो कभी बोल दोगे फुल फॉर्म तो वो भी कहेगा वाह कितना इंटेलिजेंट लड़का। चलिए आइए देखते हैं, फंस गया केस। इसके बाद क्या है, एक बार पोर्ट्स देख लेते हैं। वो पावर पोर्ट हमने आपको बताया था, वो रहा USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए, लिखा हुआ है। USB का फुल फॉर्म एक बार आ चुका है, फिर से आ जाएगा USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। USB 1.0, 2.0, 3.0 तीन तरह के में आते हैं, ब्लू वाली 3 पॉइंट होती है। RJ45 नेटवर्क ईथरनेट पोर्ट, रजिस्टर्ड जैक कहा जाता है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए काम आता है, ठीक है। साउंड पोर्ट आपको पढ़ा दिया, वीडियो ग्राफिक्स एरे हमने आपको बता दिया VGA पोर्ट होता है। उसके बाद एक और आया था DVI, दिस पोर्ट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय DVI, डिजिटल वीडियो इंटरफेस के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया कि इसका एडवांस वर्जन आ गया DVI पोर्ट। DVI पोर्ट कुछ समय तक चला, फिर नहीं चला, उसके बाद सीधे HDMI आ गया, HD में हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया पोर्ट, बस इसके बाद कोई पोर्ट नहीं है। यहीं तक ही अभी तक टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, इतने ही इन्वेंशन हो पाए हैं, अब आगे आए होंगे, अभी तक तो नहीं आए, अगले पेपर तक आ जाए तो अपडेट जरूर हो जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी में कोशिश करेंगे बताने की, आपको कन्वर्ट करने की। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेज एन इमेज प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इमेज को प्रोसेस करता है, कौन सा डिवाइस इमेज प्रोसेसिंग का इनपुट डिवाइस है। सीधी सी बात है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, और वो भी इमेज प्रोसेसिंग करे, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है। ये सारे प्रिंटर इनपुट डिवाइस तो है ही नहीं, पहले तो ये बाहर होगा, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी बाहर होगा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग की बात करी गई इसीलिए आंसर इसका स्कैनर होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड इज कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग द, किस लेआउट पे बने हैं। एक कंप्यूटर का, एक हम बोलते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड कई तरह के होते हैं, कई तरह के तो पता नहीं, हमने तो एक ही कीबोर्ड देखा है।
ABCDEFGHIJKLMNO करके तो कीबोर्ड होता नहीं है, कुछ लेटर्स इधर लिखे रहते हैं, कुछ लेटर्स उधर लिखे रहते हैं, लेटर्स को फैला दिया गया है। आप जब देखेंगे कभी लेटर्स, हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा, ये क्या है, ये कैसा कीबोर्ड है, ये QWERTY कीबोर्ड है, इनको कहा जाता है QWERTY कीबोर्ड्स। इसके सबसे पहले जो कीज है ना QWERTY टाइप, जो सबसे ज्यादा कॉमन लेटर्स है ना उनको बीच में रखा गया है, तो इसीलिए इनको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। पूरे इंडिया में सिर्फ QWERTY कीबोर्ड ही चलता है, यूएस में पेटेंट है, रिकॉग्नाइज्ड कीबोर्ड है, यूरोप में भी इसका यूज होने लगा है, और कई तरह के कीबोर्ड बने लेकिन कहीं कोई नहीं चले, फाइनली यही कीबोर्ड चला। QWERTY कीबोर्ड याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी में। ये सारे कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं लैपटॉप में और डेस्कटॉप में, वो सारे QWERTY कीबोर्ड्स हैं, ठीक है। तब आंसर उसका होगा QWERTY कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैसा है, कैसा लेआउट है कीबोर्ड का, QWERTY कीबोर्ड है, इसका आंसर ये है। द डिवाइस विच हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड, वो कौन सा डिवाइस है जो आपका कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। एक सेकेंड देखते क्वेश्चन, द डिवाइस विच हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड, वो कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, सॉफ्टवेयर नाम का कोई डिवाइस नहीं होता, स्टोरेज डिवाइस भी लगभग करता है, लेकिन इसका जो आंसर सही होगा ना वो बोथ ए एंड बी होगा। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर ई होगा, बोथ ए एंड बी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। ये SBI PO में आया हुआ था, थोड़ा सा ट्रिकी है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करें तो ऐसा आएगा, वो डिवाइसेस जो इंसान के समझने वाले डेटा को और प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के में प्रोसेस करने के लिए दिया जा सकता है, वो कौन सा डिवाइस होता है। द डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन, उसको कन्वर्ट कर दे, इंसानों के समझने वाली चीजों को कंप्यूटर के समझने वाली चीजों में कन्वर्ट कर दे, वो कौन सा डिवाइस होता है, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। हमें क्या समझ में आता है, हमें तो अल्फाबेट समझ में आते हैं, हमें तो डिजिट समझ में आती है, हम उन्हीं को ही टाइप करते हैं। कंप्यूटर उसे अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। ऊपर से तो कीबोर्ड दिख रहा है अल्फाबेट्स, लेकिन अंदर से वो एक चिप है, डिजाइन है, वो उसे डिजिटली फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर डाल देता है और कंप्यूटर से अपनी लैंग्वेज में रीड करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका आंसर है इनपुट डिवाइसेस। द इंसर्ट, कैप लॉक्स एंड न्यूमेरिकल की, ये 3-4 की होती हैं। इंसर्ट की होती है, कैप्स लॉक की होती है, नंबर लॉक की होती है। ये सारी कौन सी कीज है, ये सब टॉगल कीज है, इनको टॉगल की कहा जाता है। ये याद रख लीजिए, रट्टाफिकेशन वाली बात है, ये तो रटना पड़ेगा आपको, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा है, इन सबको टॉगल की कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस, कभी भी ग्रुपिंग के टाइम फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आया, हमने एक बनाया है, ग्रुपिंग में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस, कौन सा ग्रुप है जो इनपुट डिवाइसेस करता है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर इनपुट नहीं है, ठीक है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, हमने बताया था स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस है, तो इसका आंसर स्कैनर होगा, ठीक है। माउस कीबोर्ड प्रिंटर नहीं होगा क्योंकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस है। माउस कीबोर्ड लाउड स्पीकर नहीं होगा क्योंकि लाउड स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस है। यहाँ पे सिर्फ वो ओनली इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, तो अब ग्रुपिंग के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो सारे देखने पड़ेंगे हमें। माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर आर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, फिर से हमने ग्रुपिंग पे क्वेश्चन डाला है, ठीक है। इनमें से कौन से ग्रुप आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। मॉनिटर बिल्कुल है आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर
प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। लाउड स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। ऑब्वियसली आंसर पहले ही हो गया। अगर हम सेकंड पे आते तो माउस तो इनपुट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर कीबोर्ड आ गया, ये भी इनपुट है, ये भी नहीं हो सकता। फिर कीबोर्ड आ गया, ये भी इनपुट है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे तीनों आउटपुट है, तो इसीलिए आंसर ए है इसका। बायोस, हमने आपको बताया था बायोस का फुल फॉर्म बार बार रोम के साथ अटैच करके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये है, बाइनरी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड आ जाए, नहीं है। बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही नहीं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सबसे ज्यादा शुरुआती काम बायोस करता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस आंसर है। बायोस स्टैंड्स फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ जाएगा तो याद रख लीजिए। स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन पीपीएम, पेजेस पर मार्क। पीपीएम आंसर है इसका, डीपीआई नहीं, डॉट्स पर इंच नहीं। ये तो पिक्सल डिसाइड करता है, इसकी रेजोल्यूशन के लिए होता है डीपीआई, तो पीपीएम होता है, पेज पर मार्किंग ऐसे करके होता है पीपीएम। लेजर प्रिंटर की स्पीड कहां से मेजर करेंगे? पीपीएम से। ठीक है, डीवीडी बताया था, डीवीडी क्या है? ऑप्टिमाइज डिस्क स्टोरेज है। डिस्क स्टोरेज तो है, लेकिन ऑप्टिमाइज है ये नहीं पता। प्राइमरी स्टोरेज है क्या? नहीं, प्राइमरी स्टोरेज तो रैम एंड रोम को मारा है, सब तो सेकेंडरी स्टोरेज है। ये तो रिमूवेबल स्टोरेज है, डीवीडी का रिमूवेबल स्टोरेज, लगाया और निकाला जा सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज भी नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज तो हार्ड डिस्क को माना गया है। ये है ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, ऑप्टिकली रीड किया जाता है। ये डिस्क लगा है तो डिस्क स्टोरेज तो होगा ही होगा, डिस्क से पकड़ेंगे आप, और ऑप्टिकल है ही है स्टोरेज। आंसर है डीवीडी का ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा गया है इसको। मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप्स हैव अ कीबोर्ड पॉपुलरली नोन एज, फिर से आ गया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड कौन सा है? QWERTY, हमने आपको बताया था, ऊपर ही लिखा QWERTY था कीबोर्ड के ऊपर। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड है। हम जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं QWERTY कीबोर्ड है। तो नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनपुट डिवाइस है, इसलिए कीबोर्ड आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्लर्क के एग्जाम में आया था, क्लर्क को ज्यादातर कंप्यूटर पर काम करना पड़ता, तो क्लर्क पे भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आए हुए हैं अवेयरनेस के। ठीक है, फंक्शन कीज इन कीबोर्ड, कितनी फंक्शन कीज है? देखिए, याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था कीबोर्ड की इमेज दिखा के। 12 है। कैसे? F1 से लेके F2, F3, F3 से लेके F12 तक गई हैं। आप कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली पट्टी देखिएगा, उसमें F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज गई हैं। ठीक है, ये 12 होती हैं। 12 के बाद 13 अभी तक नहीं बनी, अभी तक 12 है। 20 साल हो गए कंप्यूटर के कीबोर्ड को लॉन्च हुए ढंग से, 12 की 12 ही है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर कॉल्ड, ये भी रटना पड़ेगा आपको, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। इनको मॉडिफायर्स की कहा जाता है, ये मॉडिफाई करती है। कंट्रोल सिलेक्ट करती है, शिफ्ट कैप्स और अनकैप्स वाली चीजों को लेती है। वो डिजिट्स जो है उसके ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, वो भी शिफ्ट को दबा के सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑल्ट को भी मॉडिफायर के यूज में किया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज, इसको याद कर लीजिएगा, ये मॉडिफायर कीज हैं। ठीक है, अब बटन दैट मेक्स कैरेक्टर ईदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल, ऐसा कौन सा बटन है जिसको दबाने से कोई अल्फाबेट, जिसको दबाने के साथ कोई भी अल्फाबेट दबाएंगे या लेटर दबाएंगे तो वो कैपिटल में होगा, उसे छोड़ के दबाएंगे तो वो स्मॉल फॉर्म में होगा। उसको दबा के हम सिंबल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा की है? वो है शिफ्ट की। कभी शिफ्ट की का यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, शिफ्ट कीज को ही दबा के हम अपर और लोअर केस बना सकते हैं कैरेक्टर को। विच अमंग द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ माउस, माउस भी कई तरह के होते हैं। मैकेनिकल माउस तो होता ही होता है, जनरल माउस होता है नहीं, ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है। तो आंसर ये है, जनरल माउस कोई नहीं होता, लाइट माउस नहीं होता, ऑप्टिकल माउस ही लाइट माउस होता है। इसको लाइट माउस नहीं कहते, इसे ऑप्टिकल माउस कहते हैं। जो एलईडी लगी होती है माउस के नीचे वो ऑप्टिकल माउस होती है, और जो बॉल लगी होती है माउस के नीचे वो मैकेनिकल माउस होता है। ठीक है, दो तरह के माउस होते हैं, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। देखते हैं और क्वेश्चन।
द बार कोड पे क्वेश्चन आ गया। बार कोड विच इज यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स इज रीड बाय स्कैनिंग डिवाइस डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कैनिंग डिवाइस? बार कोड रीडर जो होता है ना, बार कोड का इस्तेमाल करके हम वो थिक ऑन थिन लाइंस, काली काली लाइनों को रीड करते हैं, वो स्कैनिंग डिवाइस होता है, उसे बार कोड स्कैनर कहते हैं। कुछ लोग उसे बार कोड रीडर भी कहते हैं। एक्चुअली वो लेजर लाइट फेंकता है, अगर आप उसको यूज करोगे ना दूर तक ऐसी स्ट्रेट लाइट आएगी बार कोड को दीवार की तरफ डालोगे तो। मैंने यूज करा, मैंने देखा, इसलिए मुझे पता है। उसको लेजर स्कैनर भी कहा जाता है। बारकोड रीडर को बारकोड स्कैनर, बारकोड रीडर और लेजर स्कैनर भी कहा जाता है, तो आंसर इसका है लेजर स्कैनर। बारकोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। बारकोड कैसा होता है? स्टोर इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर करता है बारकोड? थिक और थिन लाइंस, हमने आपको दिखाया था बारकोड काली काली लाइनें होती हैं। अब तो क्यूआर कोड्स आ गए हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब पहले थिक और थिन लाइन से उन्हें बारकोड कहा जाता है। माइकर पे हमने आपको समझाया था, माइकर स्टैंड्स फॉर, क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, सिंपल सा याद है, मैग्नेटिक इंक होती है इसके अंदर। अगर मैग्नेटिक इंक भी पकड़ लिया आपने तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन माइकर होता है। ये वो क्वेश्चन टफ है जो आ सकते हैं आपके उसमें एग्जाम में, इतना तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा आपको। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा? अच्छा, डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, स्टोरेज तो है ही नहीं। डिजिटल कैमरा फोटो खींचते हैं कहीं ले जाके, डिजिटल कैमरा। मोबाइल का कैमरा क्या, वो भी एक तरीका का डिजिटल कैमरा है। क्या है डिजिटल कैमरा? इनपुट या आउटपुट? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मोबाइल के थ्रू, मोबाइल में कैमरा लगा हुआ डिजिटल कैमरा है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो आउटपुट कर रहा है, इनपुट कर रहा है? ये वीडियो रिकॉर्ड इनपुट कर रहा है। डिजिटल कैमरा इज अ इनपुट डिवाइस। ये चीजों को रीड करके कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर में एंट्री करेगा, या मोबाइल के ही जो प्रोसेसर है उसको प्रोवाइड करेगा। सीपीयू को जो इंफॉर्मेशन जाएगी, जो सीपीयू को इंफॉर्मेशन देगा वो इनपुट डिवाइस है। चाहे वो कंप्यूटर का वेबकैम हो, चाहे वो मोबाइल का कैमरा हो, बैक साइड और फ्रंट साइड, वो सीपीयू को देगा इंफॉर्मेशन। फोटोज हमारे वीडियोस देगा, वो उसको डिस्प्ले करेगी स्क्रीन पर। इसीलिए डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस माना गया है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, याद नहीं होगा तो रट लीजिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सीरियल बस है। बस मतलब कलेक्शन ऑफ वायर्स है। यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियली कनेक्ट है सारे वायर्स और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसीलिए यूएसबी को यूनिवर्सल सीरियल बस बोला गया है। ये फुल फॉर्म है, ये आ सकता है, ये जरूर देख लीजिएगा। वो कौन सा प्रिंटर है जो ड्राई इंक पाउडर का यूज करता है? विच प्रिंटर यूज ड्राई इंक पाउडर? कभी प्रिंटर भरवाने गए हैं आप? नहीं गए? भरवाने जाइएगा। जो नॉर्मल प्रिंटर है ना, वो क्या करता है? लिक्विड का यूज करता है, लिक्विड जाता है और फिर प्रिंटिंग करता है। जो लेजर प्रिंटर है ना, वो ड्राई इंक पाउडर का यूज करता है। कार्बन की इंक मिलती है एक लिफाफे के अंदर, पॉलिथीन के अंदर पाउडर भरा होता है, उस पाउडर को कार्ट्रिज में भरना पड़ता है, पूरे हाथ काले हो जाते हैं। मैंने करा है इसीलिए मुझे पता है। वो पाउडर को कार्ट्रिज में भरा जाता है, फिर उसे थोड़ा हिलाया जाता है, फिर उसे रखा जाता है, फिर उसे प्रिंटर के अंदर फिट किया जाता है। लेजर लाइट उस पाउडर पर पड़ती है, वो पाउडर मेल्ट होता है, वो मेल्ट होके पेपर से चिपक जाता है, तब जाके लेजर प्रिंटिंग होती है। ये प्रोसेस है, ये कई लोगों को नहीं पता रहता, तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर यूज ड्राई इंक पाउडर। जिन्होंने काम किया कभी तो बता सकते हैं। खत्म, वी हैव रीच्ड द एंड। थैंक यू। ये लेक्चर तो खत्म हो गया। हम ये देखते हैं कि हमारे जो चैप्टर्स थे ना, वो 3 तो पूरे हो गए। ठीक है, पहला हम पढ़ा चुके लेक्चर 1 में, डे 2 में लेक्चर 2 हो गया, आज डे 3 था तो लेक्चर 3 भी खत्म हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर मेमोरी को जरूर रखिएगा ध्यान में, इसको पढ़ लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। एमपीडिया में जुड़े रहिए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर्स पढ़ना है, पटवारी का या कोई एग्जाम दे रहे हैं, एमपी का, कोई सा भी इंडिया में जहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर नॉलेज आती है, वो ज़रूर इसको वीडियो को ज़रूर देखें, या अपने उन दोस्तों को बता दें जो चाहते हैं कंप्यूटर
नॉलेज पढ़ना घर पर बैठे बैठे बिना कोई ऑफलाइन क्लास के, यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, हिंदी वालों के साथ यह है कि कंटेंट हमारा इंग्लिश में है लेकिन हम पढ़ा हिंदी में रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि दोनों को समझ में आए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।